शक्ति को ही कहते हैं। वो आदि माया है, अष्टंगी है। उसकी निराकार शक्ति प्रकृति कहलाती है। आकार रूप उसका अपना 8 भुजा का है। ब्रह्म के साथ उसका अछेद संबंध है, अभेद। ब्रह्म के साथ उसका अभेद संबंध है। ब्रह्म कौन है? ये ज्योत निरंजन है, गरीबदास जी महाराज, जिसको काल कहे। अब इसमें आया था ना शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, कि उस काल ने विष्णु जी को प्रेरित किया और फिर उसने सृष्टि रची। रजोगुण में आकर रजोगुण में सृष्टि रची जाती है। तो वो काल कौन है? अब ये काल बताया जा रहा। ये ब्रह्म, जिसे ब्रह्म कहते हैं, ये महाशक्ति आदि माया है। वे आदि माया महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर संपादन करने वाली प्रकृति है। परम पुरुष, यहाँ 21 ब्रह्मांड में श्रेष्ठ परम पुरुष पूर्ण परमात्मा, यहाँ के पूर्ण परमात्मा। जैसे राज्य में मुख्यमंत्री पूर्ण होते हैं और जिले में डीसी पूर्ण होता है, ये यहाँ की परम पुरुष हैं, यानी ज्योत निरंजन भगवान, जिसको काल कहते हैं। और ये महाशक्ति, इसी को प्रकृति कहते हैं, ये समझना। और इसी से आपको गीता जी समझ में आओगी। गीता जी भी सुनाऊंगा आपने। ब्रह्म तो जब भागेगा जीविका, ये शास्त्रों हमारे सामने आएंगे और फिर गरीबदास महाराज के शास्त्र को पढ़ना, पता लगे। प्रकृति है और ब्रह्म के साथ इसका अभेद संबंध है। ब्रह्म माने निरंजन गेला, काल के साथ में, उस परम पुरुष के साथ में इसका अभेद संबंध है। वे अखिल विश्व की अधीश्वरी हैं, सारे ब्रह्मांड की ये अधीश्वरी यानी महाशक्ति है। सगुण निर्गुण एवं कल्याण में इनका विग्रह है। ये सगुण भी है और ये निर्गुण भी है, और कल्याण में कल्याणकारी है, क्योंकि 21 ब्रह्मांड की पूरी परमात्मा पूरे लाभ दे सकती है, जितना ये दे सकती है। व्यास जी कहते हैं, तुमने उन्हीं से वेद प्रकट हुए। व्यास जी कहते हैं, तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनीश्वर नारद जी से पूछी थी। जन्मे जी पूछते हैं व्यास जी से, व्यास जी कहते हैं कि ये बात मैंने नारद जी से पूछी थी, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। अब नारद जी क्या कहते हैं कि ये बातें मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछी थी कि सृष्टि का रचनिया कौन से। अब तक क्या तक प्रमाण हो गया, अर्थात ये प्रमाणित बात है कि ऐसे ऐसे रची थी। तो इतने प्रमाणित 4 संतों ने, महर्षियों ने एक प्रमाणित बात को एक ही मानकर स्वीकार किया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर, मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के स्थान पर गया, यानी ब्रह्मालोक में, और अपने और उसने उनसे इस समय जिस विषय पर तुम मुझसे पूछ रहे हो, यानी सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा। इसी विषय पर मैंने पूछा। मेरे प्रश्न पर पिता लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे, बेटा मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा जटिल है महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। लेकिन फिर बताते भी हैं, भाई पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। इस ब्रह्मांड में यहाँ पर पानी ही पानी था। सथावर जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कोई भी नहीं था। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस समय बेटा मैं कमल के ऊपर उत्पन्न हुआ, मेरी उत्पत्ति हुई। मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। यो विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, खोज करता रहा। इस पर भी मुझे जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ की। कमल पर बैठे ही 1000 वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय आकाशवाणी हुई, सृष्टि करो। सोचा किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मेरे को ऐसे आकाशवाणी हुई, इसका मतलब शक्ति और है कोई तो ऊपर की जो
जब आकाशवाणी कोई और कर रहा है। इसी समय मधु कैटब नाम के दो भयंकर दानव सामने आए। मधु कैटब राक्षस मेरे को दिखाई दिए। मैं उनसे भयभीत होकर डर कर कमल के डंठल पकड़कर जल में उतरा और वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष ने दर्शन मिले, जो शेष नाग की सैया पर सोए पड़े थे। शंख, चक्र, गदा और पद्म इन चारों आयुधों से अनुपम शोभा पा रहे थे। वो कौन थे? भगवान विष्णु थे। ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। नारद जी शेषनाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई, या माई 8 भुजा वाली याद आ गई। मैंने उनका कल्याणमयी भक्ति श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर विष्णु के शरीर से बाहर निकली। अब ये जानकर की बात है, यहाँ पर गरीबदास जी के ग्रंथ साहब को खोलने की ये चाबी आपको बता रहा हूँ कि ये चाबी लाकर सारी विष्णु जी के शरीर में भगवती प्रवेश की या 8 भुजा वाली माई, जैसे एक शरीर में दूसरी प्रेत आत्मा प्रवेश कर जाती है और उसको मूर्छित कर देती है, अपनी बोली बोलती है। इसी प्रकार ये निरंजन और माया इन ब्रह्मा और विष्णु महेश में बढ़कर प्रवेश करके अपने सारे काम करती है। जो इन्होंने करवाना है वो करवाई देती है। तो उसमें ब्रह्मा विष्णु जी की आत्मा तो सूती पड़ी थी और ये उसमें प्रवेश थी, इसलिए वो निद्रा का रूप बना दिया था। अब देखा कि हमारे पास हजारों केस आए हैं इस दौरान 5 साल के समय में कि ऐसी प्रेत आत्मा न विरा के बोले और न बेहोश होकर पड़ी जाए, और जब वो उसमें से भाग जाती हैं तो पहले आए पूर्व आत्मा जीव नौका नौकरी वही भाषा बोला, उसका याद भी कोई ना मैं क्या था मेरे साथ। तो ऐसे ही ये विष्णु न माई और निरंजन जब चाहे किसी भी में प्रवेश कर जाती है और उनको मालूम भी ना होता ये कौन था, क्या हो गया। अब ये बात बताई कि उसमें से जब मैंने भगवती को याद किया तो उस विष्णु के शरीर में विग्रह में वो 8 भुजा की माता और सामने प्रकट होगी, निकल गया। भगवती को याद किया, कल्याण में भगवती श्री विष्णु के विग्रह यानी शरीर से निकलकर अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गए। तब तुरंत ही श्री हरि उठे, फिर विष्णु जी सो धीम आया, उसमें से ऊपर न उठा, अपना जाग्या। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमसान लड़ाई की। भगवान विष्णु ने मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस जो उत्पन्न हो रहे थे उनकी लड़ाई करी और 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटब मोहित हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लिटाकर उनके प्राण रहित कर दिया। अब ये बात और विचार करना होगा, भगवान विष्णु से नहीं मरे, 5000 वर्ष तक लड़ता रहा 2 राक्षसा गेलिया मधु और कैटब के। लेकिन मरे कब? जब माता ने एक सुंदर लड़की का रूप बनाकर और उन राक्षसों के आगे आ गई और वो हो गए उस माई के उस सुंदर रूप पर आसक्त। और उस समय कहते हैं उस विष्णु ने उनको गोड्या में गिर कर फिर मारा, उनका ध्यान बदल गया और उस शक्ति ने उनके साथ ऐसा करके फिर मरवाया ना, विष्णु के तो छक्के छुड़ा रखे। अब ये बात सोचने की है कि सर्वशक्तिमान नाम और कमियां इतनी पावे कि वो उस पर ना मरे, उस पर नहीं मरे, दूसरे ना कमारे। ये भी नहीं कि ये शक्ति कुछ भी ना थी, पर 3 लोग के भगवान थे। जितनी इनकी शक्ति है शास्त्रों में वर्णित है, कबीर साहब ने सच माना है, पर ये भी बताया है कि आपको पूर्ण सुख नहीं दे सकती। इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेकर उन्हें प्राण रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु 2 थे और वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गए। वहां पर कहते हैं शिव जी भी आ गए। अब ये आकी तक गए, कैसे टपके, ये सारा खो लगा कबीर साहब चुप कराए, कैसे हुए। रुद्र भी यानी शिव जी भी वहां पर प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती अध्याशक्ति के दर्शन हुए। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी
देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि स्थिति संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। आदेश देती है माता कि ब्रह्मा विष्णु महेश आप अपने काम पर लगो। ब्रह्मा का काम सृष्टि रचना, जीव बनाना, और विष्णु जी का पालन पोषण स्थिति, और संहार भगवान शिव का काम है। पर न्योना बेरा क्या दिखाता है, एक बनावे एक पाले एक मारे। पर किस लिए? नो बेरा नहीं, किस लिए? ये बाल का खेल क्यों बना रखा है इन्होंने? एक तो बना दे इस गंदे शरीर में गधे बनावे, कुत्ते बनावे, कुतिया बनावे, गधी बनावे है, और भाई सांप बिच्छू शेर वगैरह जंगली जानवर बनावे, और एक पाले और एक मारे। भाई पशुओं जैसा काम हरिगल क्यों कर रखा? इसका कारण क्या है? ये कारण कबीर साहब ने बताया कि ये कारण भाई, इनके पिता है निरंजन जी, ज्योत निरंजन, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सनातन परमात्मा कहते हैं। और उसने शराप लगा हुआ उसको 1 लाख जीव रोज खाने का। और भाई ये इसलिए ये सारा कार्य को दे रखा, एक बनावे एक पाले एक मारे, 1 लाख जीव रोज उसके पास भेज दिए जाते हैं। अब यहाँ पता चलेगा वो कौन है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम लोगों ने उनसे कहा, माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्यों में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, जल जल सारा दिखा, सभी स्थान जल मगन है। हमारी बात सुनकर वह कल्याण में स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। आंसन लगी माता, आंसने लगी। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा, और तब उन देवी ने हमें आज्ञा की, देवताओं तुम निर्भय होकर डरियो मत ना, और इस विमान में बैठ जाओ, या तुमने सारा खेल दिखाती हूँ। इच्छा पूर्वक निर्भय होकर विमान में प्रवेश कर जाओ। आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। उस रतन जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वो विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक वृक्ष सुंदर थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अक्षण भर के बाद ही वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। विमान में बैठे बैठे बता रहे हैं, वहां हमने देखा अनुपम नंदनवन था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते एवं विहार कर रहे थे। देखा तो वहीं पर महाभाग इंद्र भी बैठे थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिय सची विद्यमान थी। उसी स्वर के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इतने में हमारा विमान तेजी से आगे चल पड़ा। वह दीवधाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। वहां दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर विष्णु ने मुझसे पूछा कि चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? अब ये बात और देखना, दीवधाम परम धाम ये ब्रह्मलोक है। इनका जो दीवधाम और परमलोक जैसे राजधानी, ये इनकी ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक है विष्णु का लोक, शिव क्या नाम है, निरंजन का लोक है, काल का लोक है। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। हाँ, तो मैंने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, सृष्टि के अधिष्ठता ये कौन है। इतने में मन के समान तीव्र गति से विमान तुरंत वहां से चलकर कैलाश के स्वर्ण शिखर पर जा पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन में त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर और मिले। एक शंकर जी तब विमान में बैठा और उसने एक और पाया फिर आगे। वो कैलाश पर्वत पर 3 नेत्रों वाला, वे नंदी वृक्ष पर वृषभ यानी बैल पर बैठे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। एक शिवजी विमान में बैठा है, दूसरे शिवजी को और देख रहे हैं। अक्षर भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज साथ से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करने में भी असंभव है।
कि दूसरे विष्णु जी के पास फिर पहुंच गए। एक विष्णु जी विमान में है और एक के लोक में पहुंच गए। वही विमान से तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सोचना है आपने। ये बताएंगे कबीर साहब और गरीबदास जी का शास्त्र कि ये कौन तो वो दूसरे ब्रह्मा जी और कौन ये ब्रह्मा जी। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। इतने में ही पवन की से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। स्त्री आगे चले। ये तीन लोग तो देख लिए, ब्रह्मा विष्णु शिव के जो जिसको महाब्रह्मा महाशिव महाविष्णु कहते हैं। आगे चले। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। वहीं पर एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात जात आदि वृक्ष की शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने से सुशोभित हो रहे थे। उसी द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा हुआ था। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस समय पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। सुंदर लड़की बैठी थी, औरत बैठी थी। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाला वस्त्र पहन रखे उस लड़की ने। उनके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। वैसी सुंदर स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर हरियम इस मंत्र का जप कर रहे थे। मुनेश्वरी महेश्वरी आदि नामों से हृदय यज्ञ करने वाले देव कन्या चार हो बैठी थी। उन्हें देखकर हम भी महान आश्चर्य में पड़ गए। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल नहीं अनभिज्ञ हैं, हम नहीं जानते। नारद तब भगवान विष्णु ने उन चारों सिंहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर दिया कि ये भगवती जगदम्बा है, जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की याद कारण है, आदि कारण। ये वे दिव्यांगना हैं जिसके प्रलय वराण में भी मुझे दर्शन हुए थे। उस समय में बालक रूप में था। अब देखो विष्णु जी कहते हैं इस माई के मन पहले भी दर्शन हुए थे जब मैं छोटा सा था। अब कबीर साहब खोलेंगे सारी ताड़ी ने। ये जगह जगह पर रहस्य जो उत्पन्न हो रहे हैं कि मैं छोटा सा था तो एक बार फिर देखा था इस माता को। अब कबीर साहब बताओगे कि यह माता कौन थी और कैसे ये पैदा हुई। नारद जी तब भगवान विष्णु ने जिससे प्रलय में भी मुझे दर्शन हुए थे। उस समय में बालक रूप में था। विष्णु जी कहते हैं कि इस माता के तो मैंने पहले भी देखी थी एक बार, जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसमें मैं छोटा सा था। अब यहाँ पर ऐसे खेल खेला जा रहा है, कोई भी सीधा मार्ग नहीं बताया। इन बच्चा ने भी इन्होंने बेरात्री माँ कौन से और पिता कौन है तुम्हारा? ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनको हम आदर से देव रूप में परमात्मा सर्वशक्तिमान रूप में पूज रहे हैं। ये देवी भागवत की कथा, देवी भागवत में से आपको कथा सुना रहा हूँ उस पुराण में से। अभी तो कबीर साहब का शास्त्र मैंने शुरू भी नहीं किया है। अभी तो शास्त्रों का समावेश आपके हृदय में बैठाऊं कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। अगर मैं सीधा कह दूं उस कथा को तब मान लो को ना, जो कहेंगे आपने कदे सुनिए को ना। पहले तो ये सुनाऊं जो शास्त्र आपने मान्य है कि ये तो हमारे आदरणीय शास्त्र है 18 पुराण। उन 18 पुराणों में से ये चौथी कथा पुराण सुना रहा हूँ। जगदम्ब ये देवी भागवत महाभागवत की कथा। भगवती जगदम्बिका की स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार बताकर भगवान विष्णु ने फिर कहा कि हम लोग बारंबार प्रणाम करते हुए उन भगवती के पास चले। हम सभी अर्थात मैं विष्णु और शंकर, ब्रह्मा जी कह रहे मैं विष्णु और शिव शंकर तीनों जने द्वार पर जाकर विमान से नीचे उतरे। जब देवी ने हम सभी को द्वार पर देखा तब वे मुस्कुराकर हंसने लगी, परंतु हम तीनों को स्त्री बना दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं हम तीनों लड़की बना दिए उस माई ने। हम उत्तम आभूषणों से अलंकृत रूप वाली युवती बन गए। सुंदर गहने और सुंदर वस्त्र, सुंदर रूप होगा लड़कियां के साथ। अब हमारे आश्चर्य का पार नहीं रहा।
फिर हम उस देवी के सन्निकट चले गए। फिर उस माता के हम स्त्री रूप में थे। हम भगवती को प्रणाम करके सामने बैठ गए। वहां देवी की हजारों सहेलियां विराजमान थी। नारद, मैंने जो यहाँ अद्भुत दृश्य देखा वह बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमल के समान कोमल थे। उनके पैर कमल के समान कोमल थे, सुंदर थे। नख स्वच्छ दर्पण का काम कर रहे थे। नाखून ऐसे चमके थे जैसे शीशा देख ले, मुंह देखने वाला। भगवती के नख में से मुझे स्थावर जंगम, सारा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु ये सब दिखाई देती है। और वहीं मेरा जन्म स्थान कमल भी दिखा। उसी पर मैं 4 मुख वाला ब्रह्मा बैठा था। शेष शाही भगवान विष्णु भी दिखाई दी। उसके नाखून में जैसे दर्पण में दिखा रहे। यानी ये सारी चीज खींची ऑलरेडी, और ये दिखाई देगी उस नाखून के माँ का, वो ब्रह्मांड दिखाई देगी। मैं जो कहता भी दृष्टि गोचर भी। विष्णु और शंकर का मन भी आश्चर्य से भर गया। तब मैं विष्णु और रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्होंने मान लिया ये देवी अखिल जगत की जननी है। ये सारे सब जीवों की बनाने वाली माता है। हम उन देवी की झांकी रखते, झांकी देखते रहे। झांकी माने दृश्य। जैसे 26 जनवरी पर एक झांकी निकाली जाती है राज्यों की न्यारी न्यारी, और उनको उस झलक को देखा, उसमें उस राज्य की उत्तम उत्तम वस्तुएं उसमें उपलब्ध होती है। यह कहते मैं उस वहाँ माता के लोक की झांकी देखते हुए। इतने में पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। स्त्री वेश में परिणित श्री विष्णु ने समय अनुसार उन भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति आरंभ की। औरत के रूप में ही, औरत बने बने भगवान विष्णु ने माता की स्तुति शुरू कर दी। भगवान विष्णु बोले, हे प्रकृति देवी को नमस्कार हो। अब देखो ये बात सुना, ये प्रकृति कौन है? यह गीता जी भी सुनाऊंगा आपने जब पेटा भरेगा। कभी साहब कौन से स्टेशन को बोला करते, ये सारे शास्त्रों के ज्ञाता थे। प्रकृति देवी के को नमस्कार हो। और महर्षि दयानंद कहते हैं कि 3 चीज अनादि है, प्रकृति, भगवान और जीव। उन्हें प्रकृति का बिना मेरा तो किसे कहते हैं? निर्गुण रूप को मानना, सरगुण को नहीं मानते हुए। और सरगुण बिना निर्गुण को करो, फूल बिना गंध आवे तो फूल के बिना सुगंध कहाँ से आवेगी? सरगुण बिना निर्गुण होगा कैसे? ऐसे महाराज में कहते हैं सरगुण बिना निर्गुण किसका मा? अब वृक्ष जो है आम का पौधा निर्गुण रूप में आम के बीज में है, तो उस निर्गुण में कहता हूँ तो सरगुण बने तालाब दे। आम की उस बीज से वो सरगुण आम का पौधा हो गया, और फिर वो आम्बों से लजबत होता है लाभ हो। और निर्गुण आम ने क्या करेंगे भाई? हम उस निर्गुण भगवान का हमें क्या लाभ हो रहता है? हमें तो सरगुण परमात्मा सामने आकर काटे काटे जब बात पड़े, और वो परमात्मा संत के माध्यम से आते हैं। भगवान बोले, प्रकृति देवी को नमस्कार हो, जो कल्याण में स्वरूपणी है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है, वृद्धि एवं सिद्ध स्वरूपा है। उन भगवती को बारंबार नमस्कार हो। तुम्हारे बनाए हुए जितने भी भुवन है, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख दर्पण में हमने झांकी मिली कि आपके नाखून में हमने सारा चीज देख लिया। हम भी उसमें थे, और आपने सारा ब्रह्मांड आपके नाखून हम दिखाई दिया। तुम महाविद्या स्वरूपणी हो, तुम्हारा विग्रह कल्याण में हो। तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो। मैं बार बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ, विष्णु जी कर रहे। भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्हीं से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न वाले ब्रह्मा जी तुम्हारे कारण। इसलिए संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चातुर हो। माता, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि बनाने के लिए, करने के लिए, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सभी तुम ही हो। इस चराचर जगत की तुम ही बनाती हो, तुम ही बनाती हो। माता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके तुम ही संसार की रचना करती हो।
ब्रह्मा जी कहते हैं अद्भुत देवश्री भगवान शंकर की ये बात स्तुति करने पर भागवती जगदम्बिका ने नरवाण मंत्र का स्पष्ट उच्चारण किया। सुनकर महादेव जी को अपार हर्ष हुआ। भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर वे वहीं बैठ गए। वे भी महामाया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा। मैं भी, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी भगवान भगवती जगदम्बिका यानी उस माया के चरणों में, भगवती के चरणों में मस्तक झुकाकर मैं भी वहीं बैठ गया। महादेव जी वहां बैठ के मैं भी माया जगदम्बिका के चरणों पर गिर पड़ा और मैंने उनसे कहा, माता तुम अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध रूपा स्वरूपा हो। भवानी तुम एक हो, अध्याशक्ति हो, संपूर्ण स्वतंत्र, वेदों ने तुम्हारा योग ज्ञान करा है। माता तुम्हारे संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल है। अब क्या कहते ब्रह्मा जी कि मैं तो सृष्टिकरण में और विष्णु पालन करने में और शिव जी मारण में आपकी शक्ति से ही हम कामयाब हैं। यदि आज तुम्हारे से अलग हो जाएं तो हम सबकी शक्ति कुंठित हो जाए। अगर आप हमारे से दूर हो जाओगी, अगर हमारे में शक्ति प्रवेश नहीं करोगी तो हम कुछ भी को ना। अब ब्रह्मा जी एक अजब प्रश्न पूछा है, ये और आप ध्यान रखना, ये 5 दिन का सत्संग इसी के आधार पर हमारा चलेगा। ब्रह्मा जी पूछा है, वेद कहते हैं एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म, यह तो क्या वह आत्मा आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और ही पुरुष है। मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे आपके तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ है। तुम स्त्री हो या पुरुष हो? माता से पूछा है, आपने लिखा है वेद में कि वो ब्रह्म एक ही ब्रह्म है या एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म। इस उत्तर का प्रश्न का उत्तर मांगते हैं ब्रह्मा जी कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो या ब्रह्म और तुम एक ही हो या नारी नारी हो। यह रहते भी मुझे विशुद्ध रूप से कृपा करके बताओ। जगदम्बिका के स्वरूप का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा। वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, अब माता बताती है कि हम एक हैं या दो हैं, ब्रह्म एक है या दो है। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही है। अब ये विचार करना सुनना, माता कह रही है कि मैं और ब्रह्म एक ही है। मुझ और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। मेरे में और इस ब्रह्म में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वो वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वे हैं। इससे सिद्ध होता कि दो तो है ही कोई वस्तु। जब दो के भाग में भाव से बोला जा रहा है, अगौर स्पष्ट करती है। बुद्धि के ब्रह्म से भेद प्रतीत हो रहा है। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से मैं विख्यात हूँ। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ, यानी प्रकृति बनकर, शक्ति बनकर। गौरी, ब्राह्मी, रुद्री, ब्राही, ये सभी मेरा ही नाम है। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्राण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्पराण हैं। अगर मेरी शक्ति सब में से निकल जाए तो तुम भी और ये सब जीव कुछ भी को ना, ये मेरे से चल रहे हैं। देवताओ, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। अब क्या कहते हैं, कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समझ करोगे मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना। अब ये बात विचार से सुनो बहन और भाइयों, ये देवी पुराण आपने सुनाऊं मैं। अब ये पॉइंट समझो, इसमें गीता जी में प्रमाण दूंगा आपको वो सनातन परमात्मा कौन है। देवी कहती है, देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहना।
मेरा और ब्रह्म का, उस निरंजन को तुम सदा याद रखिए। तीनों देवताओं को कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। मेरा, मैं तुम्हारी माँ और वो तुम्हारा पिता, इन दोनों का तुम पूर्ण ध्यान से स्मरण करते रहना। और हम दोनों के स्मरण करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। और तुम्हारे पर कोई कठिन कार्य उपस्थित हो जाए तो तुम हमें स्मरण करोगे, तब मैं सामने खड़ी पाऊंगी। जो नहीं कर तेरा पिता भी और सनातन परमात्मा भी दिखेगा, नहीं केवल मैं दिखूंगी और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब ये क्योंकि वो क्यों ना दिखेगा, वो है आकार में, पर उसने पर्ण कर रखा ब्रह्म ने, निरंजन ने, सनातन परमात्मा ने, कि मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा और सारे काम तू करेगी और तेरी माँ का मैं आऊंगा और फिर तू सब में प्रवेश करेगी और फिर मैं भी निराकार रूप में जाऊंगा, आकार में नहीं आऊंगा। अब माई कहती है कि मैं फिर आगे तुम्हें सामने आऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का था। मेरा तथा, तथा यानी दो हो गए, मेरा और तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम सदा करते रहो। अब यहाँ से कबीर साहब की वो जब भी खुला गई। अब कबीर साहब का मैं सृष्टि रचना बताऊंगा। अब आपको सृष्टि रचना ये कैसे हुई, ये कबीर साहब की वाणी अनुसार और गरीबदास जी की वाणी अनुसार, शास्त्र अनुसार आपको बताते हैं। अब आपने देखा सुना, कोई भी जानकारी हमें हुई है किसी भी इष्ट के बारे में, किसी भी परमात्मा के बारे में, हमें शास्त्रों के अनुकूल ही जानकारी है। चाहे ब्रह्मा जी के बारे में, चाहे विष्णु जी के बारे में, चाहे शिव के बारे में, उनके अंश अवतार राम और कृष्ण जी के बारे में शास्त्रों से ज्ञान हुआ। शास्त्र सुनाए संतों ने और उनको बार बार सुनने से हमारे हृदय में यह सत्य हो गया कि यही करता, यही दत्ता, यही मालिक। और आप मिले नहीं उनसे कभी किसी से, शास्त्रों के आधार पर ही हमारी बुद्धि को स्वीकार्य हुआ, ज्ञान के आधार पर जैसा सुना। कबीर साहब ने ये सारा वर्णन दिया है। और कोई ये कहे कि ये शास्त्र हिंदुओं के हैं, हिंदुओं के नहीं है, ये प्राणी मात्र के हैं। जब ये शास्त्र रचे गए उस समय कोई मजहब नहीं था, ना कोई हिंदू था, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। ये सिर्फ उस समय जब शास्त्र रचे गए ये प्राणी मात्र के लिए रचे गए थे। और यथार्थ इनमें जो रची गई है वो किसी मजहब को देखकर नहीं रची। कोई ने सोचा मुसलमानों के आधार पर उनसे न्यारे बना दिए होंगे, नहीं, ये शास्त्र पुरातन है, बहुत पहले के। और ये मजहब तो अभी कोई 300 वर्ष पूर्व सिख धर्म और 1300-1400 वर्ष पूर्व मुस्लिम धर्म और ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 वर्ष पूर्व ये ईसाई धर्म, उससे पहले कुछ नहीं था। तो इस प्रकार उस समय के रचित शास्त्र हैं ये। शास्त्रों को गलत कहना वो नादान लोगों के काम होते हैं, शास्त्र गलत नहीं होते, लेकिन उनका जोड़ नहीं जुड़ा उनसे, इसलिए उनको, क्योंकि विष्णु पुराण को पढ़ के कोई शिव पुराण पढ़े तो कोई ना पढ़ा जाए, उसमें शिव जी को इतना महान बता रखा, धरती तोल रखी है। एक भक्त ने जैसे पूछा कि मैं तो शिव जी के ऊपर कोई ना मानू थे, कुछ भी कह दो, क्यों नहीं माने कि पूर्ण परमात्मा थे, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। मैं बोला देखो भाई, ये 3 लोग के मालिक हैं और 3 लोग में ये जो चाहे सो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनके कुछ कर्म क्षेत्र, इनकी शक्तियां निहित कर रखी हैं ज्योति निरंजन भगवान ने। जैसे एसपी के नियम, पुलिस कमिश्नर की नियम, उसकी शक्तियां, वो कानून उसको दे रखे, तो बाहर नहीं जागा तो जा सकते आप।
इनके अंतर्गत कोई काम है तो खूब कर सकता है, इनसे बात नहीं कर पाते। इसी प्रकार एक बार कहते हैं भगवान शिव के सामने भस्मासुर जी ने तपस्या की और 12 वर्ष तक शिर आसन पर। एक दिन पार्वती जी बोली कि हे भगवान, हे महादेव के देव, आप सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, और ये आपके चरणा के मैं आपके द्वार के ऊपर खड़ा 12 वर्ष तक, इसकी भी सुनो देव। विष्णु भगवान शिव प्रसन्न होकर कहते हैं मांग में भस्मासुर की मांग है। अब इतनी बुढ़ाई सुने पाछत आदमी पाटन न हो जा। पार्वती ने गाय गुण, तुम महादेव के देव हो, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो, आप कुल धनी हो, जो चाहो सो दे सकते हो, जीव के कल्याण कारक हो। अब शिव जी ने सोचा तो बात बिगड़ जाएगी, इस बार जो इसको वचन पार्वती मांग भाई क्या मांगता है तू। भस्मासुर बोला कि महाराज जी वचनबद्ध हो जाए, नो ना मांगो। हो गया भाई, वचनबद्ध हुआ, मांगो क्या मांगते हो, के भस्म कंडा दे। अब काट के पकड़ा दिया को कर डाई। अब बचा ले जान बचानी, उतने जान तो मारूंगा। क्यों मारूंगा? पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तन्ना खत्म करूंगा। अब गरीबदास जी कहते हैं ऐसे कुटिल जीव घर, ऐसे कृत घनी जीव कलमाही, और माता को तो पत्नी ठहराई। ऐसे नीच भस्मासुर कि अपनी माँ को पत्नी बनाने की खातिर 12 वर्ष तक तप गया। और भाई भगवान शिव जी ने नवीना बेरा पिटाई को बुद्धि के सोच रहा मन में, ये सर्वशक्तिमान कितना हो गया। मैं ये पूछूं तेरे भाई, यह बात यहाँ पर आकर जब डंडा लग गया ना 30 तरले वासन में, जब बुद्धि कुछ ठिकाना लग गया, कहा साची बात तो ये झूठी हो, ये भी शास्त्रों में, कोई बात से नहीं बोल रहा मैं। तो शिव जी आगे आगे और भस्मासुर पीछे पीछे। भस्मागिरी नाम था उनका। भस्मासुर तो बाद में कहा जब उसने ये जुल्म कर दिया। अब आजा जाओ, आकाश में उड़ गया। अब सिद्धि तब से सिद्धि भस्मासुर में भी आ गई। आकाश में उड़ती किताब से होती है, तो आकाश में उड़ सकते हैं। तो उस समय भगवान शिव भागा जा रहे और भस्मासुर भस्म कंडी को लेकर उसका पीछे भागे। और आगे से भगवान विष्णु जी ने पार्वती का रूप बनाकर और शिव जी के उसे भस्मासुर के आगे प्रकट हो गए। अब भस्मासुर से पार्वती खातिर का पार पीट जाता उसको बच के कारण। जब पार्वती को सामने देखा भस्मासुर वही डट गया। उसको इतनी ज्ञान था कि जब तक मेरे आत्मा भस्म कंडा है, शिव जी तो 1 कोस भी 100 कोस भी ना पावे, इतना डरे हुए थे भगवान विष्णु शिव जी और भाग गए थे। अब ठीक है, तो पार्वती कहने लगी उसने भी क्यों मारो हो, तो मैं तेरे पास आ गई। ठीक है, तो इसीलिए तो आप चाह रहे थे। अब हाँ बिल्कुल ठीक है। कहने लगी कि तेने कुछ नाचना गाना भी आवा है, कोई नराय मोटा है तो भला मन्ना ना गाना गुणानता क्यों भी नवाली मैं तो राजी होंगी जब तक मैं नाच के दिखाओगा। नाचू क्यों कर, मैं सिखाऊं तेरे को, और तू पहले डांस सीख। अच्छी बात, सिखा देता है। भस्मा हुआ नाच भगवान विष्णु उसमें नाचन लग गया पार्वती रूप में। उसने पूछने थोड़ा नाचना था, जो बोला जैसे मैं करूं ऐसे ही करना, तूने ऐसे नहीं ऐसे कर। अगर से दे अब नो करके हाथ ले सिर पर हाथ ले सिर पर ले आई, वो ले आया ऐसे विष्णु जी ने क्या नहीं उसने कर दिया। और विष्णु जी ने कह दिया भस्म, कि वो कंडे वाला हाथ सिर पा लिया जब तो क्या वो मर गया, जल गया। उस कड़े को उठाकर भगवान विष्णु का रूप बनाकर विष्णु जी शिव जी के सामने प्रकट हो गए, जब वो भागीदार है। ये विष्णु पुराण शिव पुराण में लिखा है। आगे जाकर विष्णु जी कहने लगे भाई रुक जाओ एक बार महादेव जी। महादेव जी कहते हैं आप भी भागो भगवान, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। क्या हो गया?
कि भस्मा राक्षस ने मेरे से भस्म कंडा मांग लिया और उसकी नीत में आ गया फर्क, मुझे मारना चाहता है। वो कहने लगा मैं उसे भस्म कंडा ले आया, वो तुझे मारा कौन नहीं? तक नहीं, उस राक्षस से कौन ले सकता है भस्म कंडा? उसकी तो बदनीत इतनी थी। मैं नहीं मानू महाराज जी, भगवान आप झूठ बोलते। अरे नहीं भले पुरुष, ये भस्म कंडा तो पहचान ले, अपना मैं नहीं मानता इस बात में। मैं बोला किसी तरह मानने भी कहा कि मन मेरा यकीन ही नहीं हो रहा कि उससे तो ला कैसे सकते हो। इतने में भगवान विष्णु ने एक लड़की का रूप बनाया। आगे जाके उसका वर्णन भी ना कर सकते यहाँ पर जो भगवान शिव के लमणी इस समाज में बताने जोगी भी कोई ना, जो भगवान शिव पुराण में लिख रखी। उस लड़की का पीछा भाग लिया, उसके हाथ पकड़ लिए बदनीत करके। वहां पर फिर भगवान विष्णु का रूप बना लिया विष्णु जी ने। फिर शर्मा आ गया, अग भाई न्यो मनो जो कर तू पागल हो गया राम शिव जी, न्यो बस पागल हो गया। मैंने रूप बनाया लड़की का, पार्वती का। जिस प्रकार तेरी सोच होगी इसी प्रकार और फिर उसको भस्म किया। जो बोला कहाँ कर रहा, क्या फिर देखा, जब तसल्ली हुई जो उसकी राख दिखाई। इतना डरा हुआ था भगवान शिव के सर्वशक्तिमान। उस सर्वशक्तिमान ने जो कोई ना मेरा पिता गरीबदास जी के है कि इस राक्षस के मन में क्या है, और फिर सर्वशक्तिमान के ऊपर भस्म करके क्या असर करे। तो भाई अब इसने सेट करा, इतना और खा ले। दूसरी बात है अब इन बातों को विचार करना पड़ेगा। कोई बुराई नहीं कर रहे हम, बुराई तो जब हो आम ने हम अमरूद बतावा, और अमरूद को कोई आम कहे हम आम कह दें, अब जो अमरूद है आम नहीं है, तो उसको बुराई तो वो जानेगा जो का मेरे आम न बिसरा है, जिसको मालूम कोई ना फल तो है पर आम ना कह भाई, अमरूद है आम नहीं है। अर्थात ये भी भगवान है पर भाई पूर्ण नहीं है, ये तीन लोग के। अब हम आपको सृष्टि रचना सुनावे। गरीबदास जी महाराज की एक आरती है, अदली आरती अदल पठाऊं, युगन युगन का लेखा लेऊं। जादिन नाथे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी आसमाना। कच्छ मच्छ कूर्म नहीं काया, चंद सूरज नहीं दीप बनाया। ये कुछ भी ना थे, ना चांद थे ना सूरज। शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा। ये सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400। 5 तत्व नाही गुण तीना, नाद बिंद नाही गठसीना। ये चित्रगुप्त ना करतरमबाजी, धर्म राय ना पंडित का। भाई धू धूकार अनंत युग बीते, जादिल कागज का उठन पीते। जादिल फिर कहते हैं कि आप कहाँ थे, फिर यहाँ कुछ भी नहीं था, तो आप कहाँ थे? जादिन थे हम तख्त खवासा, कल के पाजी सेवक दासा। संख युगल पर लो परवाना, सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा, हमारा सत्यलोक अमरापुर डेरा। हम सतलोक में रहते थे और वहीं पर कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा वहां रहते हैं। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रतीन ही भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सर्जनहार। अब कबीर साहब को हम सिर्फ एक जुलाहा दृष्टि से देखते हैं, दृष्टिकोण से, इसलिए हम उनसे वैसे ही मन नकारा कर देता है कि वो क्या का भगवान होगा, तो ताणी तने करता क्या भगवान भाई मुकुट बांध कर और तीर लेकर भगवान बना कर। अगर तीरों से भगवान बनता हो और दुनिया को मार काटने से भगवान बन ही स्वीकार्य हो, तो फिर तो उस भगवान ने भाई, उस भगवान ने तो उड़े बैठ से बटन दापड़ हो सकता है, तीरा हो सकता है कोई, वो तो 1 मिनट में काम कर दे सबका। ये जो इनकी कुछ और पावर है, ये हथियारों वाले भगवान जो हैं, ये पुलिस महकमा समझ लो SP लेवल के। इनकी कार्य क्षेत्र है कि कोई बकवाद क्रम न कर दे, उनको दे रखी है ड्यूटी। जो सामाजिक तत्व असामाजिक तत्व सामाजिक तत्वों को दुखी करते हैं, उन्हें काट गबार बगा दे, खत्म कर दे। जैसे फसल को के अंदर झाड़ झंकार पैदा हो जाते हैं तो उनको निकालने की खातिर जिम्मेदार औजार प्रयोग करता है।
इसी प्रकार उनकी ड्यूटी है। अब यहाँ पर है कि पहले कुछ भी नहीं था, केवल सतपुरुष था सतलोक में। सतलोक का मतलब है वो अविनाशी लोक जो कभी नष्ट ना होए, जो कभी खत्म नहीं होता। गीता जी में भगवान कृष्ण ने, अब गीता जी भी सुनावांगे जब हो रहा है खुलेंगे आपकी, कि गीता जी में कृष्ण जी नहीं बोले, वो सनातन परमात्मा प्रवेश हुआ जो नरेंद्र, और उसने यह गीता जी कही। उसका प्रमाण दूंगा आपको इसी गीता जी में, बाहर से नहीं दूंगा। तो गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब लोग कल्प का अंत होगा अर्जुन, ये सारे जीव प्रकृति में लीन हो जाएंगे, अर्थात सब खत्म होंगे, ब्रह्मा जी के लोक भी नष्ट हो जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं रहेगा, और ना ही स्वर्ग रहेंगे। जो स्वर्ग में निवास करने वाले देवता फिर कहाँ रहेंगे, जो स्वर्ग ही नहीं रहेगा, और इनके उपासक हंस कहाँ रहेंगे। और इसी प्रकार गरीबदास जी महाराज कहते हैं महाप्रलय जब होगी, पृथ्वी तत्व को जल तक ग्रास देगा, सारी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाएगा, पहाड़ भी पानी में दब जाएंगे, 11 सूर्य और सौरमंडल में से आके इस पृथ्वी मंडल को फूक देंगे, जल भी नष्ट, पृथ्वी की राख भी बढ़ा के उठेंगे, और ये वायु आंधी सी बन जाएगी। इस आंधी को फिर यानी पवन में अग्नि, जल तत्व को पृथ्वी तत्व को जल तत्व, जल तत्व को अग्नि, अग्नि को वायु, और वायु को आकाश तत्व अपने अंदर ले लेगा। आकाश को ये ज्योत निरंजन सनातन परमात्मा अपने अंदर समा लेगा। ज्योत निरंजन को पार ब्रह्म भगवान अक्षर पुरुष वो अपने अंदर ले लेगा। अवगत पुरुष, अवगत पुरुष पार ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा, और ये हमारा धूंधुकार का डंका बाज जाएगा। ये सब ब्रह्मांड फूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आपस में भिड़ भिड़ कर मरेंगे, खत्म हो जाएंगे, और फिर ये जीव महाप्रलय होगी यहाँ पर, है ना। एक महाप्रलय दो टाइप की है। एक महाप्रलय में निरंजन का लोक बच जाता है, वो दोबारा कंस्ट्रक्शन इसी से ब्रह्मांड की करता है, और एक महाप्रलय में ये सब खत्म हो जाते हैं। और एक तीसरी महाप्रलय होगी जब सब का मतलब 21 ब्रह्मांड है, और तीसरी महाप्रलय जब होती है जब ये अनंत कोटि ब्रह्मांड ये सब नष्ट हो जाते हैं, केवल सतलोक रह जाता है जिसमें पार ब्रह्म भी नष्ट हो जाता है। लेकिन ये स्थिति तो अभी बिना गिनती के योग, बिना गिनती की सृष्टि उलट पुलट बोलेगी जब वो आती है, ये जल्दी आ जाती है। उस समय सतपुरुष थे सतलोक में,